गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं माधुरी मिस फिर से एक बार ऑनलाइन में आपका स्वागत है। तो देखो बच्चों, इसके पहले जो है हमने 6 लेसन कंप्लीट किए हैं। पहले इकाई में से 6 पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारा 7वां लेसन, जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। ओके, 7वां पार्ट जिसका नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। इस पाठ की जो लेखिका है, वो लेखिका का नाम है अनुराधा मोहिनी। तो देखिए, तो इनका अगर परिचय हम देखेंगे तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है तथा उन्होंने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में उनका सहभाग है और इस तरह से वैचारिक या फिर ललित पुस्तकों का संपादन उन्होंने किया है। तो देखो, ये जो कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। इसका अर्थ क्या है कि देखो कि यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो और तो वो बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर लेता है। तो देखो, इस तरह से ही ये आपको कहानी दी गई है और इसके पीछे बस लेखिका का बस यही एक मकसद है कि हमें हमेशा मेहनत और हिम्मतवान लोगों को मिलकर किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम कदम बढ़ाते हैं तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली हम हमारे लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। तो चलो हम देखते हैं एक एक पैराग्राफ। मैं इसके 2 वीडियो बनाऊंगी क्योंकि क्या होता है, नेटवर्क की वजह से थोड़ा ओपन होने में प्रॉब्लम होता है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। तो एसम्बा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। तो देखो, एक एसम्बा नाम का गांव है। तो इस गांव की पाठशाला की घंटी बजी और धुआंधार। ओके, अभी देखिए, धुआंधार का अर्थ क्या है? बड़े जोर से। धुआंधार का अर्थ क्या है? बड़े जोर से बरसात हो रही है। वर्षा मतलब बारिश। तो इस बारिश के कारण प्रार्थना मैदान पर नहीं हुई और क्लास में ही संपन्न हुई। तो देखो, तो जब कक्षा में देखा, गुरुजी ने देखा, उपस्थिति लेते हुए मतलब प्रेजेंटी लेते हुए गुरुजी ने देखा कि क्लास में, कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है, स्टूडेंट बहुत कम है। तो उन्होंने पूछा कि आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का क्या कारण है? अनुपस्थित का अर्थ है गैर हाजिर, अब्सेंट। तो उन्होंने पूछा कि इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित मतलब अब्सेंट रहने का कारण क्या है? तो देखो, तो इतने में, और जब ये पूछा तब क्या हुआ, देखो, इतने में उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। तो देखो, गुरुजी ने जैसे सवाल किया तो तुरंत बच्चों ने उसका जवाब दे दिया, वही नाला। तो देखो, कौन सा नाला? तो अभी इसके बारे में हम देखते हैं। तो यसम्बा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। तो देखो कि
उन्होंने जब विद्यार्थियों से पूछा तो विद्यार्थियों ने कहा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपसेंट रहने का, अनुपस्थित रहने का बस यही एक कारण है, वही नाला। तो देखो वो कौन सा नाला है, इसके बारे में बताते हुए आगे दिया है कि उस एसम्बा गांव के ठीक बीच से ही में ही एक नाला बहता था और गांव की बस्ती एक तरफ है और दूसरी तरफ, नाले की दूसरी तरफ पाठशाला और खेती है। तो देखो बरसात के दिनों में, और जब ये बरसात होती है, इस बरसात के दिनों में तो कई बार बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। मतलब बहुत बड़ी बारिश होने के कारण उस नाले में बहुत पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर पाते। तो देखो जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी तरह उनके पास जो गाय है, बैल है, उनको अगर खेती में लेके जाना है तो उस नाला पार करने में उनको बहुत कठिनाइयाँ आती थी और वो कैसे भी करके वो क्या करते थे, वह नाला में क्या करते थे, पार करते थे। लेकिन तो देखो आगे, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। तो देखो यहाँ पे लांघना ये शब्द आया है, उसका अर्थ है पार करना। ओके, तो ये जो लांघना है मतलब ये पार करने में उनको बहुत कठिनाई आती थी। और जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। तो देखो कि जब जब जोरों की बारिश होती थी तो उस दिन विद्यार्थियों के, स्टूडेंट के प्रेजेंटी पर उसका असर पड़ता। असर का अर्थ है परिणाम, असर का अर्थ है परिणाम। तो देखो अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। अगर लगातार बारिश चलती रही तो कई बार जो विद्यार्थी है वो पूरे सप्ताह भर पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसम्बा की यही कहानी। तो देखो, और इस वजह से क्या हो जाता था, बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते थे और इस वजह से देखो क्या हो जाता था, चलते गांव में बरसात, अगर गांव में बरसात हो गई, नाले में पानी भरा, पाठशाला से छुट्टी और एसम्बा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया। तो देखो कि प्रचलित करते हैं जिसका चलन हो, मतलब ये हमेशा के लिए ऐसे चलता है, ये इसलिए गीत प्रचलित हो गया। लेकिन आगे देखिए, पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। तो विद्यार्थियों की क्या हो जाती थी, अनुपस्थिति, एब्सेंट लगने की वजह से क्या होता था, उनकी जो पढ़ाई है उस पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। ओके, तो यहाँ पे बुरा प्रभाव मतलब इफ़ेक्ट्स पड़ता था कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता और वो पढ़ाई में पीछे रहते थे। अगर अच्छी से श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे पड़ते। जिन बच्चों को अच्छी श्रेणी मिलती थी, जिन बच्चों को अच्छी श्रेणी मिलती थी, तो देखो उन बच्चों को वो क्या हो जाते थे, पीछे रह जाते थे और सब परेशान थे। पर क्या करते, मार्क असंभव था। ओके, तो यहाँ पे देखो संभव को विलोम शब्द है असंभव, संभव को विलोम शब्द आया है असंभव।
तो ये असंभव था, मतलब मुश्किल था, ओके, अशक्य था। तो देखो, तो जो बच्चे अच्छे श्रेणी लाते थे उन पे भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था। तो देखो बच्चों, यहाँ तक हमने देखा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके आगे का देखेंगे।